हेलो एवरीवन। आज हम प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद के बारे में देख लें कि भाई ये एक वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं प्रधानमंत्री, और जबकि राष्ट्रपति की बात की थी तो औपचारिक कार्यपालिका में आते थे। अब हम बात करें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में देख रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद और राज्यों के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद वास्तविक शासक होते हैं। ये वास्तविक शासक होते हैं। और अब हम बात करें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है, वही मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक है। मतलब डी फैक्टो कह सकते हैं हम। प्रधानमंत्री तो देश का होता है जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक है। और फिर बात दूसरा है कि ये देश की नीतियाँ निर्धारित करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो देश की नीतियों को निर्धारक है। वही मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य की नीति निर्धारक होता है। और हम देखें तो देश की सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है पूरे देश की सरकार का प्रमुख होता है। वहीं हम बात करें मुख्यमंत्री की तो राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। दूसरी ओर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वहीं देखें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है वो राज्य की। ओके। और बात करें अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह नियुक्त की जाती है। प्रधानमंत्री की जो होती है ना तो वो 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता करता है और प्रधानमंत्री की सलाह नियुक्त की जाती है। वहीं दूसरी ओर देखें मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री का जो अनुच्छेद 164 के अनुच्छेद 164 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की जाती है। और राज्यपाल मतलब ये क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की जाती है। और अब बात करें राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त या स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है जब किसी भी दल के अन्य मंत्रियों को भी विधानसभा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। तो ये मुख्यमंत्री पर पड़ा। अब पड़ता है कि प्रधानमंत्री के तो व्यक्तिगत रूप से सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद, सामूहिक रूप से सारा मंत्रिपरिषद, निम्न सदन के लोकसभा प्रति उत्तरदायी करते। जो निम्न सदन होते हैं लोकसभा वो सब मंत्रिपरिषद इसमें आते हैं, राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो मुख्यमंत्री का क्या मतलब मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के बने रहते हैं और यह प्रसाद पर्यंत और सामूहिक रूप से राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अब हम बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ओके। और उसी दूसरी ओर बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद होगा और जिसका मुख्यमंत्री होगा और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मतलब 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद होगा और दूसरा मुख्यमंत्री होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद भारत के संसदीय शासन प्रणाली है जिसे वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। इस आधार पर मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और हम देखें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के पहला वाला जो उसमें होते हैं मंत्रियों की नियुक्ति तो अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में होती है। वही मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की संख्या की जो अनुच्छेद है ना वो 75 फर्स्ट के ए में है। वही हम बात करें मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहेंगे अनुच्छेद 75 के 2 के अकॉर्डिंग। और फिर दूसरी देखिए ये सब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 के 3 में लिखा है।
वही देखे राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार पद पर गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा और अनुच्छेद 75 के 4 में इसका मेंशन किया हुआ। अब हम देखें तो प्रधानमंत्री, वही हम दूसरी ओर देखें तो राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा, अनुच्छेद 75 4 में लिखा है। वही मंत्रियों की भाग फॉर्मूले, वही बात, अब बात करें मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख से 75 की भाग 5 में किया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 76 से लेकर 6 के अनुसार मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये 76 के 6 नंबर पे किया गया है, 70 के 6 नंबर वाले में। अब हम देखें तो मंत्री परिषद के मंत्री, अब हम बात करें मंत्री परिषद में मंत्री की, तो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो मंत्री पद निम्नलिखित मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है, वही तीसरा राज्य मंत्री होता है और चौथा होता है उप मंत्री। अब इनको समझ लेते हैं क्या कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग या कार्यालय के मुख्य होते हैं। सरकार के मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल कहा जाता है और व्यवहार के सभी निर्णय मंत्रिमंडल ही लेते हैं। और बात करें राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं जो विभागीय कार्यों में कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। कभी कभी इन्हें किसी विभाग या मंत्रालय का स्वतंत्रता प्रभार देकर मंत्री बना दिया जाता है, तब इन्हें स्वतंत्रता प्रभार मंत्री कहते हैं। ऐसे मंत्री बुलाने पर ही कैबिनेट को बैठकों में भाग ले सकते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। अब बात करें राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री ये अधीनस्थ मंत्री हैं, इन्हें विभाग का उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता है, ये राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। और अब बात करें उप मंत्री की, तो उप मंत्री विभागीय कार्यों में राज्य मंत्रियों की सहायता करता है सामूहिक रूप से, और उपयुक्त मंत्रियों को मंत्री परिषद कहा जाता है। और अब हम थोड़ा देखें संसदीय सचिव क्या होता है। संसदीय सचिव ऐसे मंत्री जो केवल संसदीय कार्य को देखते हैं, उन्हें औपचारिक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देश के संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा शपथ प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है और राज्यों के संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। तो ये फिर से देखिए, ऐसे मंत्री संसदीय सचिव क्या होते हैं। संसदीय सचिव ऐसे मंत्री जो केवल संसदीय कार्य को देखते हैं, इन्हें औपचारिक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और देश के संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा शपथ प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है और राज्यों के संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा ही दिलाई जाती है। अब हमारा है कि मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार क्या है। 91वें संविधान संशोधन 91वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो 2003 में मंत्री परिषद का आकार निश्चित करते हुए अनुच्छेद 75 का पहला ए वाला 75 का पहले के अंदर ए में यह व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या निम्न सदन लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या में 15% से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें मुखिया भी शामिल होगा, अर्थात देश के प्रधानमंत्री सहित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अधिक 15 मंत्री होंगे और किसी भी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सहित किसी भी परिस्थितियों में यह संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। किसी भी परिस्थितियों में यह संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। और छोटे राज्य जिनकी विधानसभा की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निम्न सदन की 10 होगी और कम से कम 7 मंत्री होंगे। उदाहरण के लिए देखे जाए तो राजस्थान की विधानसभाओं की 200 सीटें हैं, अतः राज्य में मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ओके, और वहीं दूसरी ओर देखें तो प्रधानमंत्री कुछ शक्तियाँ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री शक्तियों में पहला क्या था, मंत्री परिषद का निर्णय करना, विभागों का बंटवारा करना, मंत्री परिषद का पुनर्गठन करना, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, सदन का नेता और सरकार की मुखिया और नियुक्ति, ये 8 उनके उसमें आते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों में। पहला मंत्री परिषद, विभागों का बंटवारा, दूसरा विभागों बंटवारा, तीसरा मंत्री परिषद का पुनर्गठन, चौथा मंत्रिमंडल,
पांचवा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, और फिर सदन, छठा है सदन का नेता, सातवां सरकार का मुखिया और आठवां है राष्ट्र नियुक्तियां। ये सब बातें हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों पर। अब हम देख थोड़ा मुख्यमंत्री को डिटेलिंग में कर लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख डी फैक्टो होता है, वह सरकार का मुखिया होता है। ये राज्य मंत्री परिषद का भी मुखिया होता है। और बात करें मुख्यमंत्री का अनुच्छेद, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति का अनुच्छेद 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, देख संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल और राज्य विधानसभा में बहुत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने स्व विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी परिस्थितियों में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन के विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। और वहीं हम देखें तो राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या कोई उत्तराधिकारी तय न हो। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं हो। और वही हम देखें तो संविधान के ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। ऐसे अधिकतर मामलों में होता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसको मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। और संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक सदन का होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन से चुना जाता है, इसलिए अनेक अवसरों और उच्च सदन विधान परिषद के सदस्यों को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बात करें राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्री परिषद की मंत्री और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और सामूहिक रूप से निम्न सदन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न सदन मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात करें अनुच्छेद 164 के पहले फर्स्ट में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 164 सेकंड के अंदर अनुसार संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और अब बात करें मंत्रियों की शपथ, अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद 164 के तीसरे में है। मंत्रियों की जो शपथ का जो अनुच्छेद है वो 164 के तीसरे भाग में कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अनुसूची 3 के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल दिलाता है। अब देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद रहते हैं। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा से बहुमत प्राप्त है। और लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। बात करें मंत्री की योग्यता तो क्या होनी चाहिए, तो वो अनुच्छेद 164 के चौथे पार्ट में दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह पर मंत्री रह सकता है। 6 माह में उसे किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते जो ये 164 के 5वें भाग में 164 का जो 5वां भाग होता है वो उसके अनुसार मंत्रियों के वेतन के भत्ते
मंत्री विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, वो विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अब हम देखें मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुख्य के रूप में निम्न शक्तियों का उपयोग करते हैं। पहला, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उन्हें लोगों की मंत्री नियुक्ति करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। और फिर दूसरा है वह मंत्रियों को विभागों में आवंटन कर फेरबदल करता है। और फिर है मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकता है। और अब देखें तो वह चौथा देखें तो वह मंत्रिपरिषद को बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री के कार्य हैं अपन देख रहे थे ना, तो मुख्यमंत्री के कार्य तो पहला कार्य पढ़ रहे थे। पहला कार्य तो हमने पढ़ा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उन्हीं लोगों की को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। ओके। और फिर दूसरा क्या है मुख्यमंत्री की शक्ति कि वह मंत्रियों को विभागों का आवंटन एवं फेरबदल करता है मुख्यमंत्री। और दूसरी शक्ति क्या होती है उसके बाद मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या फिर राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की परामर्श दे सकता है। ये शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है मुख्यमंत्री के पास। और चौथी शक्ति क्या होती है वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, वह करता है। और पांचवी शक्ति क्या होगी मुख्यमंत्री के पास, वह सभी मंत्रियों को उनके क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश या मार्गदर्शन देता है। वही हम देखें तो अपने कार्यों को त्याग देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है इसलिए उसे इस्तीफा या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप को विघटित हो जाता है। और दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त हो तो मुख्यमंत्री उसे भरे या नहीं भरे वो उसकी मर्जी होती है। अब हम देखें राज्यपाल के संबंध में देखें तो राज्यपाल के संबंध की बात करें तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का प्रमुख माध्यम है अनुच्छेद 167 जो अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल की जानकारी देने की आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख करता है। वहीं दूसरा क्या है राज्यपाल वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष एवं सदस्यों के राज्य निर्वाचन आयोग आदि को नियुक्त करने के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। जैसे राज्यपाल के अब हम बात करें राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है तो राज्य विधानमंडल के संबंध में सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री निम्नलिखित शिक्षा प्राप्त करता है। पहला है वह राज्यपाल की विधानसभा के सत्र बुलाने और उनके स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। दूसरा है राज्य विधानमंडल वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा के विघटित होने की सिफारिश कर सकता है। और तीसरा क्या काम होता है विधानमंडल का वह सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। उपयुक्त शक्तियां कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री को निम्नलिखित कार्य भी होते हैं। पहला है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक समय इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है अतः नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष होता है। यह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य के असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेशों मुख्यमंत्री के आदेश के जारी किए जाते हैं तथा वह राज्य की राजनीतियों के विषय में संबंध के निर्णय लेता है। ये सारे थे। अब हम देखेंगे अब बात करें पद विमुक्ति। तो पद विमुक्ति जो होती है सामान्य प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे विधानसभा की विश्वास प्राप्त बहुमत रहता है। अतः जैसे ही उसका विधानसभा से बहुमत समाप्त हो जाता है उसे त्याग पत्र देना चाहिए। यदि वह त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है और उसे अतिरिक्त मुख्यमंत्री निम्नलिखित स्थितियों को बर्खास्त किया जा सकता है। जिसमें पहला है यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने तथा उसमें बहुमत सिद्ध करने की सलाह दे और राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
और दूसरी बात करें, यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या राष्ट्रपति को अन्य स्रोतों में यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन राज्यपाल को चलाने के लिए कह सकता है। और अब देखें तो पदोन्नति का तीसरा पार्ट कहता है, जब मुख्यमंत्री के विरुद्ध राज्य विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और प्रधानमंत्री त्याग पत्र देने के लिए इनकार कर दे, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ये सब इसके पदविमुक्त थे। वही हम बात करें राज्य मंत्री परिषद की, तो राज्य मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों की सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुख्यमंत्री होगा। वही बात करें मंत्रियों की नियुक्ति, एक शपथ, मंत्रियों की नियुक्ति एवं शपथ, तो मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री को परामर्श में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसका अभिप्राय है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को बतौर मंत्री नियुक्त करता है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को बतौर मंत्री नियुक्त करता है जिनका नाम सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। सामान्य तो उसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है। तो विधानमंडल या विधान परिषद में से किसी एक सदस्य हो, कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो वो मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसका अध्यक्ष बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगा और मंत्रियों को शपथ राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। अब हम देखें तो लास्ट है मंत्री परिषद का आकार। ये मंत्री परिषद का आकार देखें तो इसमें छोटा सा है। इसमें प्रारंभ में संविधान में यह निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्री परिषद का आकार क्या होगा, अर्थात राज्य मंत्री परिषद के कितने मंत्री हो सकते हैं, इसका निर्धारण मुख्यमंत्री उसके अपने विवेक से करता था। परंतु 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ओके, और अभी इसमें मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं? पहला तो व्यक्तिगत होना चाहिए और दूसरा वो सामूहिक होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप क्या होता है? मंत्रियों के उत्तराधिक व्यक्तिगत रूप में इसमें राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं व्यक्तिगत में। फिर जब बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो सामूहिक उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद राज्य के निम्न सदन विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। थैंक यू, इसमें बस इतना।